हेलो स्टूडेंट्स, आज के मेरे इस वीडियो में स्वागत है मेरे उन सभी 12th का स्टूडेंट्स का जो अकाउंट से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आगे का पार्ट लेकर आया हूं। पिछले पार्ट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फॉर्मेट को समझा, हमने ये भी समझा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, उसके फीचर्स को हमने समझा। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्रीज को समझेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्रीज की जाती हैं और किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट और किस तरीके से जो पार्टनर्स को जो भी कुछ हमें देना होता है उनकी एंट्रीज किस तरीके से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में की जाती है। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि सफलता और असफलता यानी कि सक्सेस और फेलियर जो होते हैं, हर स्टूडेंट्स की लाइफ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं। सफलता सभी को अच्छी लगती है, सभी सफलता को पसंद करते हैं, सभी सक्सेस को पसंद करते हैं। आखिर कौन है दुनिया में जो सफल होना नहीं चाहेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी आदमी सफल हैं, जितने भी लोग सफल हैं, उन्होंने कभी ना कभी असफलता का मुंह जरूर देखा होगा, कभी ना कभी वो जरूर फेलियर हुए होंगे। इसलिए फेलियर को आप हमेशा ये मानिए कि फेलियर आपका एक स्टेपिंग स्टोन है, आपका आगे बढ़ने का एक कदम है। फेलियर जो है वो जब भी आती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। इसलिए हमेशा किसी भी तरह की फेलियर को एक सेटबैक लेने की बजाय आप उसको इस तरीके से लीजिए कि उसने आपको कुछ सिखाया है। अपनी हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखिए। अगर आप कुछ ना कुछ उससे सीखते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप जो चाहते हैं आपको वो भी मिलेगा। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो असफल होने के साहस को रखिए कि आपको असफलता भी मिलती है, मिल सकती है। इसलिए मैं आपसे आज यही कहना चाहूंगा कि मुश्किलों से कह दो कि हमारा पीछा छोड़ दें, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो स्टूडेंट्स, आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए पीएल एप्रोप्रिएशन का आगे की एंट्रीज लेके आया हूं। उनको समझिए, उनको देखिए और फिर हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाकर भी देखेंगे। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, द जर्नल एंट्रीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हमको जो सीखना है वो जर्नल एंट्रीज सीखनी है जो कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए चाहिए होती है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा या तो हमको दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो हमको नेट प्रॉफिट होगा या फिर हमको नेट लॉस होगा। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट होता है तो उसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, या अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको नेट लॉस होता है उसे भी हम क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए एंट्री क्या करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ए क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कहने का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हमको नेट प्रॉफिट होता है तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। उसके उलट अगर मान लीजिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस यानी कि नेट लॉस होता है, ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ए डेबिट बैलेंस यानी कि नेट लॉस, तो हम एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री हमारी की जाएगी। याद रखिए कि दोनों में से कोई एक ही सिचुएशन होगी, या तो हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा या हमारे पास नेट लॉस होगा, और तब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर करने के लिए ये एंट्रीज करेंगे। अब चलिए आगे की एंट्रीज भी हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारी आगे की एंट्री है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर फर्म क्या करती है, पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देती है तो हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमारी एंट्री बनेगी फॉर क्रेडिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, वहां पे क्रेडिट की जाएगी। उसके लिए एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। यानी यहां पे ध्यान देने की बात है
कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रिएट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो हम यहाँ पे अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस बात को हर स्टूडेंट नोट करके रख ले कि अगर हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। अगर हमारा कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये हमारी पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या है? फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नरेशन इसका बनेगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब चलिए ड्राइंग्स की भी एंट्री देखते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर हम क्या करते हैं, पार्टनर्स अगर कोई ड्राइंग्स करते हैं और इन ड्राइंग्स के ऊपर किसी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो उसकी एंट्री क्या की जाएगी? सबसे पहले फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में, तो उसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट। ये आप समझ गए होंगे। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट ही लिखा जाएगा। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ, जो भी हमारा परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होगा उस रेट से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज कर देंगे। अब दूसरा है फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा नरेशन बनेगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर कर दिया गया। कहां ट्रांसफर कर दिया गया? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। चलिए अगली एंट्रीज देखिए स्टूडेंट्स। आगे की हमारी एंट्रीज है ऑन अलाउिंग सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन अलाउ किया जाता है, यानी कि उसको दिया जाता है, या हो सकता है सैलरी और कमीशन दोनों ही दिया जाता हो, तो इसके लिए एंट्री होती है पार्टनर सैलरी स्लैश कमीशन अकाउंट डेबिट। सैलरी या कमीशन में से जो भी दिया गया हो या दोनों दिया गया हो तो दोनों के अलग अलग एंट्री भी हो सकती है कि पार्टनर सैलरी स्लैश कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। दोनों में से किसी एक चीज को हम करेंगे टू में। बीइंग सैलरी स्लैश कमीशन अलाउड टू पार्टनर, यानी कि पार्टनर्स को क्या किया गया, सैलरी या कमीशन अलाउ किया गया। अब इस सैलरी या कमीशन को हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फॉर ट्रांसफरिंग पार्टनर सैलरी और कमीशन टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी स्लैश कमीशन अकाउंट। बीइंग सैलरी या कमीशन को जो है वो ट्रांसफर किया गया। कहां ट्रांसफर किया गया? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। अब यहां पे एक और एंट्री देख लीजिए कि मान लीजिए जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ रिजर्व बनाया जाता है, उसकी एंट्री भी हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। अगर प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो से रिजर्व क्रिएट किया था तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट का एक पार्ट जो है उसको रिजर्व में बनाया गया। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी कि प्रॉफिट जो है कहां ट्रांसफर कर दिया गया, वो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। स्टूडेंट्स इतनी एंट्रीज कर लेने के बाद अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमारे सामने दो साइड तैयार हो जाती है। एक साइड डेबिट तैयार हो जाती है और एक साइड क्रेडिट तैयार हो जाती है। अब हम दोनों साइड का डिफरेंस निकालते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बड़ी है तो वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, जिसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन उसके अपोजिट अगर मान लीजिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी आती है, उसका अमाउंट बड़ा आता है क्रेडिट साइड के डिफरेंस से, तो हम क्या कहेंगे, इसको लॉस कहेंगे और इसको भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जैसी भी सिचुएशन हो उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए अब इनकी एंट्रीज देख लेते हैं कि किस तरीके से एंट्री की जाएगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस आफ्टर एप्रोप्रिएशन, यानी कि सारे एंट्रीज कर लेने के बाद फिर जो प्रॉफिट या लॉस जो भी कुछ होगा सिचुएशन जैसी बनेगी उसको किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा। इफ प्रॉफिट, अगर मान लीजिए प्रॉफिट होता है तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यानी कि पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट,
लेकिन अगर मान लीजिए प्रॉफिट के बजाय अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल या स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लॉस भी ट्रांसफर होगा। कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाकर ट्रांसफर होगा। बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो स्टूडेंट इस तरीके से इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट समझाया और इस वाले पार्ट में मैंने आपको पूरी एंट्री समझाई। चलिए अब मैं एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा सिखाया, उसकी मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखा दी और मैंने आपको उसका फॉर्मेट भी बना के दिखाया। चलिए यहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं, जिससे आपको उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लैरिफाई हो जाए। हमारा क्वेश्चन यह है कि ए एंड बी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स हैं जो 3 और 2 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। उनका प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है उससे उनका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। पहला है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,37,000। बी इज अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। बी की पर मंथ की सैलरी 5,000 रुपए है और पार्टनर्स आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम की उनको इंटरेस्ट मिले कैपिटल के ऊपर। यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि ए की कैपिटल जो है वो 3 लाख रुपए है और बी की कैपिटल जो है वो 1,50,000 रुपए है। अब यहां पे मैंने इसका सॉल्यूशन करके रखा है, जरा इसको देखिएगा। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट करके हेडिंग डालेंगे, फिर उसके नीचे हम हेडिंग डालेंगे फॉर द ईयर एंडेड और जिस ईयर का हम बनाएंगे उसको उसमें लिखा जाएगा। अब यहां पे मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके रखा है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर उसके नीचे हम हेडिंग डालेंगे फॉर द ईयर एंडेड। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी ईयर नहीं दिया गया है तो यहां पे मैंने इसको कोई भी ईयर नहीं लिखा है, केवल डॉट कर करके छोड़ दिया गया। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था, पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट दिया गया नेट प्रॉफिट वो हमारा क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट 1,37,000 का प्रॉफिट यहां पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद बी की सैलरी है, बी की सैलरी 5,000 रुपए पर मंथ की है, तो 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसकी 12th मंथ की सैलरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 5,000 इंटू 12 इक्वल टू 60,000, यानी कि बी को सैलरी कितनी मिलेगी? 60,000 रुपए की सैलरी उसको मिलेगी, तो यहां पे उसकी सैलरी 60,000 आ गई। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की इंटरेस्ट के ऊपर कैपिटल कितना आएगा? 18,000 आएगा और बी की इंटरेस्ट के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना आएगा? 9,000 आएगा। चलिए इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ए की कैपिटल है 3 लाख और 3 लाख का हम 6% निकालते हैं तो ये आता है हमारा कितना? 18,000 आता है। उसी प्रकार से बी की कैपिटल है 1,50,000 और उसका हम 6% निकालते हैं तो ये कितना आता है? ये आता है 9,000। तो उस तरीके से हमने क्या किया? इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख लिया जिसका टोटल आया 27,000। उसके बाद हमने सैलरी लिख ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया। अब आगे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हमने क्या, क्रेडिट और डेबिट साइड का जब डिफरेंस निकाला तो इनका टोटल डिफरेंस आया 50,000 का, यानी कि 1,37,000 में हमने 60,000 और 27,000 को ऐड करके जब माइनस किया तो उसका जो बैलेंस आया वो 50,000 का आया, जो ए और बी के बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में? 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जैसे कि 50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 50,000 का जो बैलेंस आया वो ए और बी के बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 और 2 के रेशियो में। तो ए को कितने मिले? ए को मिले 30,000 और बी को मिले 50,000 इंटू 2/5 कितना मिला उसको? 20,000। तो इस तरीके से ए का कैपिटल अकाउंट में हम कितने ट्रांसफर करेंगे? 30,000 और बी के कैपिटल अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर होंगे जो कि कुल टोटल 50,000 बनेगा। फिर आखिरी में हमने अकाउंट का टोटल कर दिया। इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।